देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। हज़रत अबू सुलेमान दाराई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बुलंद पाया यगाना रोज़गार शेख गुज़रे हैं। तमाम ज़िंदगी फ़िक्र फ़ाक़े में बसर की। इतने इतने दिन भूखे रहते और फाके करते ये दुनिया में शायद ही कोई कर सकता हो। इसी फ़िक्र फ़ाक़ा मैंने तो रियाज़त भी इतनी करते कि देखने वाला का पिता पानी पानी होता। नहायत खलीक और मेहरबान थे, सबसे नहायत लुत्फ़ और मेहरबानी के साथ पेश आते। यही वजह है कि आप रेहानुल क़ुलूब के लक़ब से मशहूर थे। शाम के एक कस्बा दारा के रहने वाले थे, इसीलिए दाराई कहलाते थे। एक दिन शब के वक्त एक मस्जिद में आप मसरूफ़ इबादत थे। सर्दी शदीद की पड़ रही थी, हाथ पाँव ठिठुर रहे थे। जब आपने दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक आग को गर्मी पहुँचाने के लिए बगल में दबा लिया। नींद जो आई तो एक आवाज़ सुनी, अबू सलमान, जो आज तुमने फैलाया था हमने इसका हिस्सा तुम्हें बख्श दिया। अगर दूसरा हाथ भी फैलाते तो उसका हिस्सा भी तुम्हें ज़रूर मिलता। जट आप बेदार हो गए। उस रोज़ से आज़म कर लिया, वह कितनी ही सर्दी हो, दवा दोनों ही हाथ फैलाकर मांगा करेंगे। महज इत्तेफाक था कि एक शब आपकी आंख लग गई, वजीफ़ा भी न पढ़ सके। ख्वाब में देखा पूरे बेस्ती खड़ी हैं और कह रही हैं, खैरियत तो है। आज ये गफलत कैसी? हम तो बहशत में 500 साल से तुम्हारे लिए आरास्ता हो रहे हैं और तुम ये गफलत बरत रहे हो। एक दफ़ा और एक हूर को देखा जो खड़ी मुस्कुरा रही है। उसकी रोशनी से पूरा मकान मनव्वर है। हंसती है तो ज़्यादा जगमगाहट पैदा हो जाती है। आपने पूछा, ये इस कदर ताबानी तुमने कहाँ से हासिल की? बोली, एक रात दौरान इबादत में तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आए थे, वो मैं पहुँचाए गए। उन्हें हमने चेहरे पर जो मला तो ये चमक और नूर पैदा हो गया। तुम जैसे पाक नफ्स बुजुर्गों के आंसू भी बहश्त में हमारे लबो आरज़ के लिए गुल गोना बनते हैं। मामूल था आप रोटी पर पिसा हुआ नमक छिड़क लिया करते। एक रोज़ नमक जो लाए तो इसमें एक तिल भी मिला हुआ था, आपने उसे भी खा लिया। इसका ये असर हुआ कि एक साल तक आपकी बातनी तरक्की ना सिर्फ रुक गई बल्कि आजाब पर आजाब पड़ते रहे। काश मुसलमान समझें हलाल, जायज़ और तैयब रोज़ी कितनी आम चीज़ है। आपका एक दोस्त था, आप जो कुछ उससे मांगते वो बराबर आपको देता रहता। चनाचे एक दफ़ा जो आपने उससे कोई चीज़ मांगी तो उसने कहा, आप आखिर कब तक मुझसे मांगते रहेंगे? उसके ये अल्फाज सुनकर आपके कल्ब से उसकी दोस्ती की अलावत जाती रही। वाकई बारी ताला है कि बंदों के मांगने और मांगने रहने से कभी नहीं उकताता, बंदा उकता जाता है। इसलिए बंदे को चाहिए मांगे तो उसी से मांगे जो हमारे मांगने से अगर हम 100 लाख मरतबा भी मांगे कभी ना उकताए बल्कि बराबर देता और बख्शा चला जाए। दोस्त तो दोस्त, वो तो दुश्मन के मांगने से भी कभी नहीं उकताता। बंदे अगर इस राज को समझ लें तो कभी दूसरे के सामने हाथ न फैलाएं। आपने फरमाया, हर शख्स की नजात का इंसार सिर्फ खौफे खुदा पर है। जब उम्मीद और रजा और खौफ दिल पर गालिब होते हैं तो दिल में फसाद पैदा होता है। अगर खौफ कायम रहता है तो खुशूश
رونما ہوتا ہے۔ فرمایا حکیم لقمان نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا اللہ سے ڈرتا رہے مگر اتنا کہ اس کی رحمتی سے نا امید نہ ہو جائے، اس سے امید رکھ مگر اتنی کہ اس کا خوف ہی دل سے نہ جاتا رہے۔ فرمایا کہ تمام دن نماز پڑھنے سے میں ایک رات لقمہ حلال کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے یا سفر کرتا ہے یا حدیث نگاری میں مصروف رہتا ہے اور یقیناً وہ دنیا کی طرف مائل ہے، البتہ نیک عورت دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہے کہ وہ اپنے شوہر کو آخرت کی طرف مشہور رکھتی ہے۔ نیز جو مال اور اہل و عیال اللہ کی یاد سے غافل کریں وہ سب منحوس ہیں۔ وہ سرز جو کسی غمزدہ کے دل سے نامرادی اور ناکامی کے وقت نکلتی ہے 1000 سالہ طاعت اور عبادت سے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہے وہ علاوت و خدمت سے محروم ہے۔ فرمایا جس عمل سے تیرے دل کو دنیا میں لذت نصیب نہیں ہوتی آخرت میں بھی اس سے کوئی ثواب نہ ہوگا۔ فرمایا اگر غفلت کرنے والوں کو اپنی غفلت کے نقصان کا احساس ہو جائے تو وہ سب اس صدمے سے مر جائیں۔ عارف کی باطنی آنکھ کھولنے پر ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اگر معرفت کو ایک شکل قرار دے کر کسی جگہ رکھیں تو کوئی شخص اس کے جمال اور حنا کی تاب نہ لے سکے، اس کے سامنے تمام روشنیاں گل ہو جائیں۔ فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر سے بھی کم ہے۔ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مریدوں نے عرض کی کہ ہمیں بشارت دیجیے، اس لیے آپ تو اب رب قدیر کے دربار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو گناہ کبیرہ پر عذاب کرتا ہے اور گناہ صغیرہ کا حساب لیتا ہے۔ یہ کہا اور جان افری کے سپرد کر دی۔ وصال کے بعد چند بزرگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا وہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ فرمایا اس نے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا۔ اجازت اس دعا کے ساتھ اللہ ہم پہ بھی اپنا فضل اور کرم رکھے، آمین۔